नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसको ना मतलब अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, वो ना राजा दान पुण्य करता रहता कि सब मेरी तारीफ करें। सुबह दान पुण्य करता तो शाम को रात को एक पहर में निकल जाता कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। सब बोलते राजा बड़ा अच्छा है, राजा बड़ा अच्छा है, राजा बड़ा अच्छा है। हर जगह धूमधाम मची हुई थी राजा की। तो क्या हुआ कि वो सबको बड़ा भी मान देता था कि मेरी बस तारीफ ही चाहिए, कोई मेरी बुराई ना कर दे। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था, कोई मेरी बुराई ना कर दे बस। तो क्या करता, एक बार क्या होता है, वो राजा सोचता है कि ऐसा करता हूँ कि मैं ना अंधों और विकलांग लोगों को भी खाना पीना खिलाता हूँ, भी लोग और मेरी प्रशंसा करें। अरे राजा, क्या बात है तेरी। मतलब ऐसा ही मन में उसके ना विचार चलता रहता है। उसको ना अपनी बुराई से बड़ी नफरत भी दिक्कत सी होती थी। मतलब अब मैं क्या बोलूं, उसको ना अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं था। जो भी उसका कोई बुराई करता था ना, वो राजा उसको हलाल कर मरवा देता था कि इसने मेरी बुराई की है। तो उसी डर से लोग उसकी तारीफ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसने विकलांग और अंधे लोगों को सोचा कि आज मैं ना इन सबको खीर खिलाऊंगा, ठीक है, तो मेरी और वाह वाह हो जाएगी। खीर खिलाता है, वो क्या करता है, खीर बनवाता है ना जब, तो वहां पे ना एक इतना मोटा सांप, बड़ा सा, वो ना खीर में गिर जाता है। तो वो जोर से, इतने बड़े बड़े, तो आपको पता ही है कितने भी पतीले पतीले में करता है ना, पतीले वो घुल जाता है सांप। तो घुल जाता है, तो वो जो अंधे विकलांग लोग होते हैं ना, वो सारे मर जाते हैं। सारे मर जाते हैं। तो राजा को ना उस दिन इस बात का नहीं भय हुआ कि लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे, लोग मेरी वाहवाही नहीं करेंगे। उसका इस बात का भय लगा कि मेरे सर पर 100 लोगों का पाप है, इससे कैसे मुक्ति पाऊं मैं। टेंशन ही टेंशन, इतनी टेंशन उसके दिमाग में। तो उसने सारे साधुओं से ढंढोरा पिटवाया कि जितने भी ज्ञानी ध्यानी लोग हैं वो मेरे महल में आए। सभी गए उसके महल में, सबसे उसने हल पूछा और सभी ने उनको ये बताया राजा को इकट्ठे होके कि राजा, तू ना किसी ऐसे घर में जा जहां पर बड़े पाठ पूजा हो रही है, वहां से तेरा हल होगा। तो वो राजा क्या कहता है, चलो जी, भेष बदलता है, गरीबी दावा पी जैसे भी होता है। तो वो चला जाता है गांव गांव घूमने, सबसे पूछता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बंदा कौन है, कौन सा घर है जहाँ पूजा पाठ बड़ी होती है। तो क्या हुआ, एक गांव में चलता चलता गया तो वहां से भी उसने पूछा कि पूजा पाठ वाला घर मेरे को दिखाओ। तो दो तीन, जैसे पेड़ के नीचे लोग बैठते ना पुराने जमाने में, ताश वगैरह भी खेलना, कुछ शतरंज वगैरह खेलनी होती थी, तो वो लोग बोलते हैं कि सीधा चले जाओ तो वहां पे एक कुटिया आएगी, वहां पे 2 भाई बहन हैं। भाई अंधा है और बहन भी वो, उसकी बहन जो है वो बड़ी पाठ पूजा करती है। चलो, राजा ने उनका धन्यवाद किया, आगे चला गया, उनके घर में चला गया और उन दोनों को बोला कि आज ना मैं बड़ी दूर से आया हूँ, तो मेरे को खाना मिलेगा। तो जो पूजा पाठ वाले बंदे होते हैं उनको, आपको पता है, दयावान बड़े होते हैं वो। चलो, बोलते हाँ जी, हाँ जी, हम आपको खाना खिलाएंगे, और वो खाना खिलाते हैं। तो क्या होता है, तो वो फिर बड़े विनम्रता पूर्वक बोलता है, निम्रता पूर्वक, कि देवी आज मैं यहाँ पे रात रुक सकता हूँ। उसका भाई भी बोला कोई बात नहीं, रुक जाओ। भी अतिथि देवो भव बोलते थे ना, कि अतिथि जो होता है देव रूप होता है। अब तो कोई मानता ही नहीं है
अब तो कोई कोई है जो बोलता है कि अतिथि देवो भव। तो चलो, तो वो रात रहता है, तो अगले दिन ना वो उसकी बहन जो होती ना पाठ पूजा करती है, तो वो ना जब पाठ पे बैठती है ना, तो वो काफी लेट हो जाती है, ध्यान में लग जाती जब। तो उसका भाई सोचता है आज क्या हुआ, मेरी बहन तो इतनी देर तक पाठ पूजा करती नहीं है, आज इसको क्या हो गया कि इतनी पाठ पूजा में लग गई, मगन ही हो गई। चलो, तो भाई इसको ना बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता। तो राजा दूसरे कमरे में बैठा होता है। तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उसकी बहन 1.5-2 घंटे बाद पाठ से उठती है। तो उसकी बहन की जब वो आवाज आती है ना, तो उसका भाई बोलता है आज क्या हुआ दीदी, आज आप इतनी लेट उठे हो, और आपको पता भी है हमारे घर में मेहमान आया हुआ है। फिर तो फिर आपको पता नहीं लगा, पे खाना भी बनाना है, पे बोलता है। और उसके दीदी बड़ी विनम्रता से बोलती है अपने भाई को, भाई आज ना धर्मराज के यहाँ पर एक फैसला होना था। वो बोला क्या फैसला, कह रहा एक, वो बोली कि एक जो राजा है ना किसी देश के, जो राजा, उसके देश का नाम लिया और बोला वहाँ के राजा से ना एक बड़ी बड़ी गलती हो गई, उसने सारी उम्र कोई गलती नहीं की, हमेशा दान पुण्य किया है, तो ईश्वर भी उसके दान पुण्य से बड़ा प्रभावित है, पर उससे अब एक गलती हो गई है। भाई बोला क्या गलती हो गई उससे, तो वो जो राजा था ना वो बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसको पता ये तो मेरी बात ही हो रही है लगता है। कह रहे वो ना राजा ने ना खीर बनवाई थी, तो उसके बीच में सांप मर गया, तो उस राजा से 100 लोगों की हत्या हो गई। अब धर्मराज परमात्मा से यही भी बातें कर रहे थे। तो वो बोला दीदी फिर क्या रिजल्ट निकला, कि जो बातें कर रहे थे उसका मतलब हल क्या निकला। और दीदी बोली ये हल तो मैं कल दोबारा योग पर बैठूंगी ना तब पता चलेगा। उन्होंने एक कचहरी लगाई थी और बोले कि ये बात अब हम कल शुरू करेंगे, इसका फैसला हम कल करेंगे, तो जो जो बाकी है ना उनका फैसला करते हैं पहले। चलो, वो राजा बोलता है अब ना इसकी बातें सुन के जानिए कि मेरे बारे में ऊपर क्या बातें हो रही हैं, आपको पता ही है, तो सुनना तो पड़ता ही है कि कौन किसी की क्या बात कर रहा है। राजा बोला देवी अगर आप बुरा ना माने आज फिर एक रात यहीं पे रुक जाऊं। वो बोली अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है, इसको नाराज नहीं करना भाई। चलो, वो रात फिर रुक जाता है। तो क्या होता है, वो फिर अगले दिन अपने योग में बैठ जाती है, परमात्मा का ध्यान करने लग जाती है। तो जब ना योग से उठती है तो वो भाई बोलता है दीदी आज क्या रिजल्ट निकला उस बात का जो आप कल बोल रहे थे राजा के बारे में। दीदी बोली वो सुन के राजा दंग रह गया, खुशी से झूमने लगा। बोला क्या था पता है, वो बोला उस महाराज को कोई दंड नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग का ही अधिकारी है, उसने सारी उम्र पुण्य दान किया है, किसी का बुरा नहीं किया। उसका भाई बोला दीदी मेरी बात सुनो, 1 साल आप बोल रही हो कि उसको कल दंड मिलना था, एक अब बोल रहे हो कि उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, ये क्या हुआ, ये क्या माजरा है। दीदी बोली भाई मेरी बात सुन, ये जो बात बताई है ना मैंने, वो जो ये जो पाप है ना उसका लोगों में बट गया है। कैसे बटा, सांप में भी बट गया, उसको भी पता था कि ये चीज बन रही है, उसका पाप आधा सांप को लगा। जो रसोईया था उसने ढक्कन नहीं ढका, उसका पाप रसोइयों को भी लग गया। और इनके पीठ पीछे जो बातें कर रहे थे, राजा बड़ा दुष्ट है, राजा वैसा है, राजा वैसा है, आधा पाप उनमें बट गया और आधा पाप हमारे गांव के लोगों में बट गया। वो बोला दीदी
हमारे गांव के लोगों में कैसे बट गया ये पाप? हमारे गांव वालों ने क्या किया है? वो बोले, जो हमारे गांव वाले हैं ना, जब ये अतिथि हमारे घर में आए थे तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, एक रात और रुके, उन्होंने पता क्या बोला? बोले दीदी बोलो क्या बोला? वो सब गांव वाले बोल रहे थे, इस इंसान की नीयत में खोट आ गई है। लोग बोल रहे हैं कि ये सुंदर लड़की को देखा तो इसका मन मचल गया है, इसकी नीयत इस लड़की पर खराब हो गई है, ये बड़ा दुष्ट आदमी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब इसको जानते नहीं थे वो लोग, पर फिर भी बातें हो गई। वो राजा हैरान हो गया, इसको मेरे बारे में कैसे पता चलेगा कि मैं राजा हूं? अरे जो ऊपर की बात जान सकता है वो इसकी बात क्या नहीं जानेगा, है ना? तो दोस्तों मेन पॉइंट कहानी का क्या है? हमें अपनी बुराई से डरना नहीं चाहिए। जो हमारी बुराई करता है उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। शुक्र है तुमने मेरी बुराई की, हमारे बिन साबुन के मैल उतर गया। ठीक है ना? देखो जैसे मैं हूं, मैं एक आदमी की बुराई कर रही हूँ, एक इंसान की, चाहे किसी की भी कर लूं मैं बुराई, मेरी बुराई करने के लिए दो और भी है ना पीछे, मेरा को क्या, मेरा पाप ढूंढ रहे हैं ना। तो मैं क्या सोचती हूँ, स्वर्ग की क्या पता स्वर्ग के हकदार हो जाए, है ना? तो इसलिए जो हमारी बुराई करता है वो हमारा शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं, वो हमारा मित्र है। वो कैसे पता चल गया ना? तो देखो दोस्तों, हमें हमारी तारीफ से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हमें हमारी बुराई से पड़ता है। वो कैसे? बुराई से हमें ये फर्क पड़ता है, जैसे हम अनजाने में कोई गलती करते हैं, कभी हम अनजाने में कीड़े को मार देते हैं, कभी हाँ, जैसे हम आलू गर्म करते हैं तो वो जो गर्म गर्म पानी होता है हम सिंक में फेंक देते हैं ना, तो उससे पता क्या होता है, कितने जीव होते हैं जो नाली में पड़े होते हैं, है ना? उन बेचारों को गर्म गर्म पानी से वो मर जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है। कई तो हम पाप अनजाने में करते हैं, कई पाप हम अनजाने में करते हैं। तो अगर हमारी कोई बुराई नहीं करेगा तो हम तो ऐसे चीख करके, जैसे दलदल नहीं होती वैसे हम सन के ऊपर जाएंगे। हमें हमेशा उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारे बारे में गलत बोलते हैं, जो हमें देखकर मतलब पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। हम उनके पास से भी निकले, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो वैसी, बस ऐसे करे ना। अब मेरे को कई लोग बोलते हैं, राधिका तू बड़ी खुश रहती है, क्या बात है? मेरे को ना जब ये कहानी पता चल, ये तो काफ़ी टाइम से पहले मेरे को कहानी पता थी, अब याद आई, और मैंने कल भी टॉपिक था ना तो अब याद आई तो मैंने कहा बोल देती हूँ। खुशी का कारण एक और भी है, पता क्या है? जब हम सोते हैं ना, जैसे हमें कोई बुरा बोलता है, जितना मर्जी बुरा बोलता है, हमें पता क्या करना है? जब हम सोने जाते हैं ना तब हम अपने ईश्वर के आगे हाथ जोड़े एक बार कि हे परमात्मा, जो भी मेरे बारे में गलत सलत बोलता है उनका भला हो, और उनको मैं अपनी तरफ से माफ़ करता हूँ। चाहे मेरी कोई जितनी मर्जी बुराई करता है, निंदा करता है, मेरे को जितनी मर्जी कोई नफरत करता है, मैं उसे माफ़ करता हूँ। इससे क्या होता है पता है? जब हम अपने ईश्वर को बोलते हैं ना मैं उसको माफ़ करता हूँ, हमें क्या पता हमारे बारे में कौन कौन क्या बोलता है, पर उसको तो पता है ना हमारे बारे में कौन कौन क्या बोलता है। हम उनको माफ़ करके सो जाते हैं ना जब, तो जब बेचारे हमारे बारे में गलत सलत बोलते हैं ना, उनके थोड़े से पाप कम हो जाते हैं। क्योंकि मैंने बोला है ना, ये जो बुराई होती है बिन साबुन मैल होती है, साबुन नहीं लगाना पड़ता और हम एकदम भले चंगे, है ना? ऊपर जाना तो अपने कर्म तो अच्छे करके लेके जाने हैं ना। कुछ तो हम अपने वैसे कर्म अच्छे कर लेते हैं,
थोड़ा सा दान पुण्य वगैरह कर लो, है ना, थोड़ी सी पूजा पाठ कर लो, थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान कर लो, तो थोड़ा सा लोग हमारे बुराइयों को ले जाते हैं बुराइयां करके हमारे जो अवगुण होते हैं वो हमारे अवगुण लोग ले जाते हैं। यह रीत चली आई है जी। मैं किसी की बुराई करूंगी, मेरी भी करने वाला कोई है, ठीक है। बोलते हैं ना, 1 मिनट बताती हूँ। कबीर जी की बाणी है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न देखिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न देखिया कोई, जो देखा मन अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई, है ना। बोलते हैं ना, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, है ना। तो अगर ये करेंगे नहीं तो हम हमारे पाप कैसे धुलेंगे। ऐਵੇਂ लोग बोलते हैं बुरा मत बोलो, बोलना है। हम लोगों के पाप कैसे धोएंगे, लोग हमारे पाप कैसे धोएंगे अगर हम बोलेंगे ना किसी के बारे में गलत चलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत सारा धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है बीके राधिका मोहन। तो आखिर में मैं क्या बोलती हूँ, परमात्मा आप सबको अपने घर में हंसी खुशी रखे, अपनी परिवार में हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, और आपके घर में माया शाया आती रहे, और आप मेरी वीडियो को हमेशा देखते रहो। और मैं क्या बोलती हूँ, आप मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो, इतना पसंद कर रहे हो, उसके लिए मेरे तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। नमस्कार। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर बात तो करनी थी ना। ओके, कल फिर मिलूंगी आपको। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।